व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल इंडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्रेडिट कार्ड, पूरी दुनिया के बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए तैयार रहते हैं। डेली आपके पास फोन आता है, सर मैम क्रेडिट कार्ड ले लो, इस पे एनुअल चार्जेस नहीं है, इसकी इतनी लिमिट है, इस पे आपको ये बेनिफिट होगा, आपको ये मिलेगा, ये वो बहुत कुछ। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है, क्यों आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड देने के लिए तैयार रहते हैं? ताकि आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो, उस पर जब पेमेंट का डेट आए अगर आप नहीं दे सको तो वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करे। और एक बार अगर ये साइकिल शुरू हो गया तो ये चलता ही जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो उससे वो कंपनीज पैसा बनाते हैं। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड ले भी लेते हैं, और अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाओ तो वो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को बहुत इम्पैक्ट करता है। क्रेडिट कार्ड दोस्तों एक बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हो तो उसके बहुत सारे एडवांटेज है। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पाओ तो आपको एक इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो कि बहुत ही हाई इंटरेस्ट होता है। दोस्तों, जब जेब से पैसे नहीं जाते ना, तब खर्चा करना बहुत आसान होता है। अब क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि आपको क्रेडिट का टाइम मिलता है तो आप उससे हमेशा ज़्यादा खर्चा कर लेते हो। बट अगर आप उसकी पेमेंट टाइम से नहीं करो तो उसका बहुत नुकसान होता है, और ये आपके फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट वेज टू यूज क्रेडिट कार्ड। नंबर 1, यूज क्रेडिट कार्ड टू बिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करी जाती है। क्रेडिट कार्ड को यूज करो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए। अब ये क्रेडिट हिस्ट्री क्या होता है? जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, कोई लोन लेते हो, तो आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होती है कि आपके कितने लोन चल रहे हैं, आपने कितनी पेमेंट करी हुई है, क्या आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये सब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का पार्ट होता है। और जिस भी कंपनी से आप क्रेडिट कार्ड परचेज करते हो वो उसका पूरा ट्रैक करती हैं, वो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास, और हर मंथ ये रिकॉर्ड क्रेडिट ब्यूरो के साथ शेयर किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड होता है। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलते हैं। सेकंड दोस्तों, अर्न रिवॉर्ड्स। क्रेडिट कार्ड को अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हो तो हर क्रेडिट कार्ड पे आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हर कंपनी का अपना अलग अलग वे होता है रिवॉर्ड्स देने का। कुछ कंपनी फ्यूल सरचार्ज ऑफ करती हैं, कुछ कंपनी आपको मूवी टिकट्स देती हैं, कुछ ट्रैवल में, कुछ आपको शॉपिंग पे, मल्टीपल बेनिफिट्स है। हर कंपनी का अपना अलग रिवॉर्ड प्लान है। तो आपको जो सूट करता है उसके हिसाब से, अगर आप रेगुलर मूवीज जाते हो तो आपको वो क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए जिसपे एक मूवी पे एक मूवी टिकट फ्री हो। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट उठाओ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी चूज करो, जो कार्ड आपको सूट करता है वही कार्ड परचेज करो। और अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो आपको वो क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए जिसमें आपको एयरपोर्ट लाउंज पे फ्री एक्सेस मिले। इन लाउंजेस पे अदरवाइज आपको पैसा पे करना पड़ता है, बट अगर आपके पास कुछ सर्टन कंपनीज के क्रेडिट कार्ड हैं तो आप इन लाउंजेस में फ्री एक्सेस ले सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग। दोस्तों, आज की डेट में सब कोई ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीद रहा है और सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है। वेजिटेबल से लेके, इलेक्ट्रॉनिक से लेके, होम अप्लायंसेस से लेके, इक्विपमेंट से लेके, सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है। और ऑनलाइन में हमेशा कंपटीशन रहता है, तो बहुत सारे ऑफर चलते रहते हैं। हर वेबसाइट का कोई ना कोई ऑफर चल रहा होता है, कोई स्कीम चल रहा होता है, कोई एक स्कीम पीरियड चल रहा होता है। एंड इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो अपने कार्ड होल्डर्स को कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं। आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलते हैं, जो कि जो ऑफर चल रहा होता है उसके ओवर एंड अबव होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी कंपनीज के क्रेडिट कार्ड ले लेने हैं। यूज 1 और 2 क्रेडिट कार्ड्स मैक्स, एंड उनको यूज करो वाइल शॉपिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन शॉपिंग उतना ही करो जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपकी नीड है। ऐसा नहीं है कि खरीदते जाओ, उससे प्रॉब्लम ये होगा जब पेमेंट करनी पड़ेगी तब आपको दिक्कत होगी। तो कार्ड का यूज करो एंड जो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है उसका बेनिफिट उठाओ। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, ऑलवेज मेक पेमेंट बिफोर टाइम। दोस्तों, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो आपको 30 से लेके 50 दिन तक का एक क्रेडिट पीरियड मिलता है। उस टाइम पीरियड में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। बट अगर आप पेमेंट उससे डिले करते हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, जो कि अच्छा खासा होता है। वो 48% तक जा सकता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट
हमेशा ड्यू डेट से पहले करो। जब भी उसकी ड्यू डेट है उससे 3-4-5 दिन पहले करो। हो सके तो उसको ऑटोमेट कर दो, जिससे आपको वो डेट याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। डेट एक फिक्स करो, उस डेट को अपने आप आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। अगर आप ऐसा करोगे तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ हमेशा आपके फ़ायदे के लिए होगा, उसका कभी नुकसान नहीं होगा। फिफ्थ जो पॉइंट है दोस्तों वो है नेवर एवर रोल ओवर क्रेडिट कार्ड ड्यूज। मतलब जब भी आपको कोई क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है तो उसमें एक मिनिमम ड्यू होता है और एक फुल अमाउंट होता है। वो मिनिमम ड्यू इसलिए होता है कि आप वो पेमेंट कर दो जिससे आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। बट अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते हो तो जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर आपको कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है, और वो इंटरेस्ट 48% तक होता है दोस्तों। अगर आप एक बार इस साइकिल में फंस गए, आपने मिनिमम ड्यू कर दिया एंड बैलेंस पेमेंट को रोल ओवर कर दिया, तो दोस्तों उसका फुल पेमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको 48% का इंटरेस्ट चार्ज होता है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट अकोमोलेट हो जाता है। तो कभी भी इसकी पेमेंट रोल ओवर नहीं करनी है। ऑलवेज पे योर क्रेडिट कार्ड ड्यूज इन फुल, और वो भी ड्यू डेट से पहले। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट आपको उसको बहुत ही संभल कर यूज़ करना चाहिए। हमेशा क्रेडिट कार्ड से उतनी ही शॉपिंग करो जितना आप पेमेंट कैश में कर सकते हो, या फिर जितना अमाउंट आपके बैंक के अकाउंट में है उतना ही आपको उससे शॉपिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड है तो चलो इस महीने जितना है मन किया शॉपिंग कर लिया, जब पेमेंट का टाइम आएगा तब देखेंगे। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो आप पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट कर जाओगे एंड उसका आपको नुकसान होगा। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट आप क्रेडिट कार्ड का उतना ही यूज़ करो जितना आप कैश में पे कर सकते हो। दोस्तों क्रेडिट कार्ड की लिमिट कभी भी फुली एग्जॉस्ट नहीं करनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमेशा आपको ज़्यादा लिमिट देती हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड कर सको, बट उस लिमिट को कभी भी एग्जॉस्ट नहीं करो। अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो। यही था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।